परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के समय के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। और आज मेरा जो मुख्य विषय है वो है उपवास। उपवास के बारे में हम थोड़ी देर जो है चर्चा करेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उपवास के बारे में। हम पुराने नियम में भी उपवास के बारे में पढ़ते हैं और नए नियम में भी हम उपवास के बारे में पढ़ते हैं। उपवास है क्या, हम उपवास में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। सबसे पहले उपवास का मतलब होता है उप और वास, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना। जब हम उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब होता है, कई व्यक्ति उपवास इस तरह रखते हैं कि वो जो है खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोल दिया कि हम जो है उपवास रखेंगे और पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपना काम जो है वो करते रहते हैं और शाम को फिर वो खाना खा लेते हैं। मैं कहता हूँ ये उपवास नहीं है, ये परमेश्वर इस उपवास को ग्रहण नहीं करता। दूसरा, कुछ लोग उपवास करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पर वो चले जाते हैं, शाम को आते हैं और प्रार्थना करते हैं, खाना खा लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा ये भी एक उपवास नहीं है, ये भी परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य उपवास नहीं है। तो फिर कई लोग होते हैं उपवास रख लिया, टाइम पास करने के लिए जो है टीवी देख लेते हैं और मोबाइल में सॉन्ग सुनते रहते हैं या फिर इधर उधर टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। ये उपवास नहीं है, ये भूख हड़ताल है। मैं कहना चाहूँगा उपवास नहीं, ये भूख हड़ताल है, ये अपने शरीर को कष्ट देना है। लेकिन असल में उपवास क्या है? देखिए, उपवास सब लोग रखते हैं। हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी देखते हैं, वो भी उपवास रखते हैं। और जो प्रभु के लोग होते हैं वो भी उपवास रखते हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो वो जो है फल खा लेते हैं और जो है जूस पी लेते हैं, ये अन्न को छोड़कर, रोटी को छोड़कर बाकी वो सब चीज खा लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा ये उपवास है जो नहीं होता। हमें ऐसा उपवास जो है नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा मेरे प्रियो, तो वो भूखा प्यासा रहा, मतलब निरहारा रहा, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। इसलिए जब हम खा ही लेते हैं या फिर हम लोग कुछ जूस वगैरह या ताकत की कुछ ऐसी चीज हम पी लेते हैं तो फिर उपवास नहीं रहा वो। उपवास का मतलब है, परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उपवास कैसे रखना है, उसके लिए हम परमेश्वर का वचन भी यहाँ पर पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 6:16 में लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। क्योंकि कई लोग जब उपवास रखते हैं तो उनका मुंह मुरझाया मुरझाया सा रहता है, क्योंकि उन्होंने जो है खाना छोड़ दिया और खाना छोड़ने की वजह से उनके चेहरे पर जो है उदासी आ जाती है। अगर उदासी हमारे चेहरे पर आ गई उपवास के समय में तो समझ लीजिएगा कि हमारा वो उपवास परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य जो है नहीं है। लिखा हुआ है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग है जो उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन प्रभु कैसा उपवास करने के लिए हमें कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मतलब एक फ्रेशनेस हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, एक ताजगी हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। और लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। और गुप्त में परमेश्वर कैसे उपवासी जानेगा? हमें उपवास के समय में सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना और सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन हमें अध्ययन करना चाहिए। तब है हम लोग परमेश्वर से सामर्थ्य पाएंगे। हम उपवास इसलिए भी रखते हैं, यदि हमारी कलीसिया में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी चंगाई के लिए हम उपवास रखते हैं। अच्छी बात है, हमने बोल दिया कि उस व्यक्ति के लिए हम उपवास रख रहे हैं और हम उस व्यक्ति के लिए उपवास में बैठकर
प्रार्थना ना करें तो फिर हमारा उपवास रखने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें उपवास रखकर मुंह धोकर और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे उपवास का एक विषय जरूर होना चाहिए कि ये विषय लेकर हम परमेश्वर के लिए हम उपवास रख रहे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि हम उपवास रखेंगे, तो पूछते हैं किस विषय में आप उपवास रखोगे, उन्हें उस विषय का पता नहीं होता। हमें हमारा एक विषय होना चाहिए कि वो विषय लेकर हम प्रभु की उपस्थिति में उपवास रखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर अपने परिवार के लिए या फिर अपने कलीसिया के लोगों के लिए या फिर हम अपने देश के लिए भी हम उपवास है जो रख सकते हैं। और उपवास कई तरह से रखा जा सकता है। कोई एक फुल टाइम उपवास होता है, एक जो है हाफ डे उपवास होता है, एक फिर शाम को इवनिंग में हम लोग जो है प्रार्थना कर कर खाना है जो खा सकते हैं। अब हमारे मन में ये बात आएगी कि हम उपवास जब हम खोलते हैं तो क्या हम लोग नॉन वेज या फिर जो है चिकन वगैरह खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है चिकन खाकर भी हम अपने उपवास को खोल सकते हैं, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। परमेश्वर जो है मना नहीं करता, हम नॉनवेज खाकर भी अपना उपवास जो है खोल सकते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में है जो हमें बने रहना है और परमेश्वर से हमें प्राप्त करना है। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर हमें उपवास के समय में हमें प्रतिफल चाहिए तो हमें गुप्त में जाकर पिता से हमें प्रार्थना है जो करनी चाहिए। कई लोग जो है बता देते हैं कि हम लोग जो इतने इतने दिन के उपवास में, अच्छी बात है, वो दूसरों से प्रार्थना मांगते हैं कि भाई हमें दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम निर्बल ना हो जाए। कुछ लोग बताते नहीं है, वो सिर्फ जो है अपने परमेश्वर से बताकर जितने दिन तक वो उपवास रखना चाहते हैं उतने दिन तक वो उपवास में रहते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, उपवास में हमें रहना है और ज्यादा से ज्यादा हमें जो है प्रार्थना करनी है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 40 दिन का उपवास रखा, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस नहीं करना है। 40 दिन से ज्यादा हमारे उपवास नहीं होने चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास है जो रखे हैं। अगर हम 40 दिन से ज्यादा उपवास हम रखते हैं तो मान लीजिएगा फिर हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस कर लिया। नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस नहीं करना, उससे बढ़कर नहीं हमें जाना, उससे घटकर हमें जो है 40 दिन में हमारा, अगर हमने 40 दिन के उपवास रखे हैं तो 40 दिन में ही हमारे उपवास खत्म होने चाहिए। उससे ज्यादा हमें उपवास है जो नहीं रखने चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है कि उपवास रखकर मेरी उपस्थिति में आ, गुप्त में मुझसे तू प्रार्थना कर। और सबसे एक मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा ये हस्बैंड वाइफ के लिए है। कुछ बदी बदनी के मन में सवाल उठता है कि क्या उपवास के बीच में हम लोग जो है शारीरिक संबंध बना सकते हैं, मतलब हम एक हो सकते हैं? उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी 5 आयत। 1 कुरिन्थियों 7 की 5 में लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, मतलब तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम उपवास में रहते हैं तो हम लोग एक नहीं हो सकते। और जो दूसरे शब्द में मैं बताऊंगा तो हम पति पत्नी जो है शारीरिक संबंध बिल्कुल भी उपवास के बीच में नहीं बना सकता। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें परमिशन लेनी है पत्नी से, पति से। अगर हमारा पति एग्री है, अगर हमारी पत्नी एग्री है उपवास के लिए, तो तब जाकर हमें उपवास है जो रखना चाहिए। और हमें कुछ समय के लिए अवकाश, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले
ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इसलिए ये उपवास की कुछ बातें थी और हमें उपवास कैसा करना है, क्या खाना है। मैं कहना चाहूंगा उपवास में हम जो है कुछ भी हमें खाना नहीं चाहिए। यदि हमने खा लिया तो फिर वो हमारा उपवास नहीं रहा। हाँ, परमेश्वर का वचन जैसा कहता, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी है वो जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन है जो अध्ययन करना है, बाइबल को पढ़नी है और प्रार्थना करनी है, तब है हमारा एक असल उपवास होगा। हमें भूख हड़ताल नहीं करनी है, हमें उपवास करना है और उपवास कर कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। तब परमेश्वर हमारे उस विषय को पूरा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये टेढ़ी जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। इसलिए हमें जो है उपवास में जरूर रहना चाहिए। कई प्रभु के दास जो है साल में 40-40 दिन के 2 उपवास रखते हैं, 3 बार उपवास रखते हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। कुछ 21 दिन के उपवास रखते हैं, कुछ साप्ताहिक उपवास रखते हैं, कुछ 1 दिन का उपवास रखते हैं। इसलिए उपवास हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा, इसलिए हमें भी उपवास है जो जरूर रखना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, सेवकाई में जाने से पहले, जो सेवकाई करना चाहता है उससे पहले हमें उपवास रखकर जरूर है प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, जब हम उपवास में होते हैं उसी समय हमारी सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन के जब उपवास में था उसी समय जो है परीक्षा शैतान ने उसकी ली। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम उपवास में होते हैं तो जरूर हमारी परीक्षा उस समय हो सकती है। तो हमें जो है उस परीक्षा में सफल होना है और हमें क्रोध नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उपवास में जब हम होते हैं तो हमें ज्यादा क्रोध आता है, ज्यादा गुस्सा आता है। अगर ऐसा है और उपवास में है और हम क्रोध भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, बिल्कुल नम्र होना है। हमें कुछ समय अपने पेट को भी, अपने शरीर को भी आराम है जो देना है। इसलिए हमें गुस्सा या क्रोध नहीं करना है। उपवास का मतलब है नम्र होना, हमें नम्र होना है, दीन होना है और एक विषय को लेकर हमें उपवास में रहना है। तो ये कुछ बातें थी और मैं विश्वास करता हूँ आपने इन बातों को आप लोगों ने समझा है। आप लोग इन बातों को जरूर फॉलो करोगे और इन पर जरूर मनन करोगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज उपवास के बारे में कुछ बातें थी प्रभु, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी प्रभु, आपने प्रभु अपने सुनने वालों को बताई है प्रभु जी। उसके लिए पिता आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये प्रभु जी हालेलुया हालेलुया बातें प्रभु जी तेरे वचन इनके जीवन में काम करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। यदि आप लोग और बातों को जानना चाहते हैं या फिर प्रार्थना कराना चाहते हैं या आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।